हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है, यानी फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है ना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो उसका टॉप VBI ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर से लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव को कराया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अगर 1, 2, 3 अगर चैप्टर नहीं देखे हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट अगर इसका PDF फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग जो है यानी इस क्लास का PDF ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल में न्यू आया है तो सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अभी स्टार्टिंग से सब्जेक्टिव सॉरी यानी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव कराया जाएगा चैप्टर वाइज VBI। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लास का जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम दीजिए ना, ये इस क्लास को इन से इन तक जरूर देखिए, क्योंकि चैप्टर वाइज जो भी कराया जा रहा है ना, तो आप लोग अगर इन तक देख लिए तो आप लोग का क्या है कि यानी जिस चैप्टर से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछे या फिर कहीं भी पूछे या बोर्ड में पूछे, तो आप लोग जो है आराम से बना लेंगे। चाहे बोर्ड एग्जाम फाइनल में पूछे या फिर कहीं पर भी कुछ कोई कंपटीशन में पूछे 12th से रिलेटेड, तो आप लोग का जो है एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यानी 12th का NCERT का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लाया जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लें हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। जो त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो वो उत्पन्न क्या करता है? जो त्वरित आवेश है ना, वो उत्पन्न करता है वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रहेगा ना, त्वरित आवेश उत्पन्न क्या करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका पथ होगा। देखिए, आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में अगर 30 डिग्री से प्रवेश करता है, तो उसका पथ क्या हो जाएगा? उसका पथ जो होता है ना, वो हेलिकल हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी अमापी को संट किया जाता है, तो इसकी सीमा क्षेत्र, देखो कोई भी अमापी है, ठीक है, उसको हम लोग संट करेंगे तो उसका चार्ज जो होगा यानी सीमा क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो वो जो है बढ़ती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है। ठीक है, यानी जिसका परिसर 10 एम्पियर है, तो इसके लिए आवश्यक संट होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर है, परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध के लिए 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 0.9 दिया हुआ है, और इसमें 10 एम्पियर है, तो 0.9 यानी 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 एम्पियर परिसीमा में जो है 1 मीटर के प्रतिरोध पर दे दिया है 0.9, तो बचा कितना? 0.1 ओम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 0.1 ओम होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो किसने किया था? तो वो ओस्टेड ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इन धारावाही वृत्तीय कुंडली में जो केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो वो कहाँ रहता है? तो वो रहता है कुंडली के तल के लंबवत रहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा कौन सा? आंसर नहीं, पहले ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें बड़े बड़े ऑप्शन है, इसलिए आप लोग एक बार देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए ए में है सीधे धारावाही तार से वृत्तीय लूप में धारा प्रवाह के उससे उसके केंद्र पर, और सी में है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह के उसकी अक्ष पर, परिनालिका में धारा के प्रवाह के उसके भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है वो करता है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रहेगा ना ये क्या है? यहाँ से देख लीजिए फिर से कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? तो वो परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर उत्पन्न करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, यानी लॉरेंज बल का जो दिशा ज्ञात करने का नियम है वो क्या है? तो वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तार में विद्युत धारा पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो कार्यशील बल की दिशा होगी। तो कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? पूर्व की ओर, बी में है पश्चिम की ओर, सी में है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और डी में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व में जाता है, ठीक है, उसमें प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। तो वो बल की दिशा क्या होगी? तो वो होती है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। यानी इसमें क्या बोला गया है कि एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग अगर एमीटर में बदल लेंगे तो उसमें जो जोड़ा जाता है, तो किस में जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पूछा है, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम लोग बदलेंगे तो वो समांतर में निम्न प्रतिरोध, अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे तो वो जोड़ा जाता है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला है, एमीटर में क्या होगा? समांतर में निम्न प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे पहले आप लोग को बताया, देखिए यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ पहले देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल रहा है तो क्या? समांतर में निम्न प्रतिरोध, और यहाँ पर क्या बदल रहा है? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट में बदल रहा है, तो वोल्ट मीटर में जो बदलेगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर वोल्ट मीटर में बदले तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, और यानी जो एमीटर में बदले तो एमीटर में होता है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। यानी एक वोल्ट मीटर को जो है एमीटर में कब बदलेंगे? तो इसको जो हम लोग बदलेंगे तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, या फिर सी में है क्या? इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर और इसके श्रेणी में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी सी कैसे होगा कि एक वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट को जो है एमीटर में बदलेंगे, तो वोल्ट को एमीटर में बदलेंगे कैसे? तो समांतर में निम्न प्रतिरोध रखेंगे तभी तो जुड़ सकता है ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो वो होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना वो 0 होता है। आप लोग को याद, आप लोग को इससे पहले वाला क्लास में यानी 3rd चैप्टर में बताए थे कि एक आदर्श अमीटर का जो होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, आदर्श एमीटर। और एमीटर यानी सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध होता है तो वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम होता है। और वोल्ट का जो होता है, वोल्ट का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ठीक है। ये पहले आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी आज आप लोग को याद कर लेना। आदर्श एमीटर का क्या होता है? तो 0 होता है। 0 कहाँ दिया हुआ है? तो 0 यहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर डी 0। और वोल्ट मीटर पूछे तो वोल्ट मीटर अनंत होता है। और ये मान के चले अगर एमीटर दे तो एमीटर क्या होता है? तो बहुत कम होता है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। इससे पहले बताया कि एक आदर्श वोल्ट मीटर जो बताया अनंत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, तो आप लोग को पता ही होगा आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है? अनंत होता है। तो एमीटर का होता है बहुत कम, और आदर्श एमीटर का होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो टेस्ला होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर चुंबकीय फ्लक्स पूछ दे तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का टेस्ला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज की क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। तो उसमें विक्षेप जो है किस तरफ होगा? ऑप्शन देखिए, दाहिनी तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाईं तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कोई भी ऊर्ध्वाधर तार में जो, देखो इसमें क्या बता रहा है कि इसमें क्या है कि किसी ऊर्ध्वाधर तार, देखिए कोई भी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर, देखिए नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज की क्षैतिज तार को
की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप जो होता है ना वो ऊपर की ओर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप चलते हैं हम लोग क्या यानी इस चैप्टर का PYQ में चलते हैं, यानी ये सब जितना भी अब नीचे आने वाला ये सब पूरा यानी पूछा गया है। ठीक है, कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, ये सब जितना नीचे आने वाला ये सब PYQ आएगा, तो इसलिए आप लोग जो है ये सब को अच्छे से कवर कर लीजिएगा ताकि आप लोग का माइंड खुल जाए कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे आप लोग को यानी समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका जो है PYQ का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी इसका देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI मात्रक, वही क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की क्षेत्र के फ्लक्स की SI मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इससे पहले बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्या है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी समरूप वेग से जो चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, वो जो है यानी समरूप पूछा है। अगर गतिमान आवेश पूछता तो गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन समरूप विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ अगर गतिमान वेग से यानी गति वेग से अगर पूछ दे तो चलायमान आवेश उत्पन्न करेगा तो वो विद्युत चुंबकीय दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन यहाँ समरूप पूछा है तो समरूप वेग से जो चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3रा नंबर की डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। जो डायनामो का कार्य का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो जो आधारित है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4था नंबर, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो लॉरेंज बल का जो नियम है ना उसका दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में क्या है कि देखिए साइक्लोट्रॉन जो है, देखिए यहाँ क्या है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो किस ऊर्जा तक यानी त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को उपयुक्त करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं सॉरी, यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को तो वो करता ही है, ये जो ड्यूट्रॉन है ना ड्यूट्रॉन को नहीं करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश शीत कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेशित कण है उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र होता है, तो वो कितना होता है, तो वो होता है F बराबर क्यू भी साइन थीटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है कि L लंबाई I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है, तो व्यंजक कितना होता है, तो उसका जो व्यंजक होता है ना यानी L लंबाई I धारा N फेरों के वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है वो होता है μ/4 पाई NI/L होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित यम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण पाई वेक्टर का मान होता है, यानी पाई वेक्टर। देखिए इससे पहले वाला में क्या था कि टाउ का मान, टाउ वेक्टर का मान पूछा था, अब यहाँ पर क्या यानी बल आघूर्ण जो है ना उसका मान यहाँ पाई आघूर्ण दे दिया, लेकिन बल आघूर्ण को जो ये किया जाता है वो टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पाई जो है यानी पाई पर जो है वो जो यानी वेक्टर दे दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई के मान से ही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बी वेक्टर, एम वेक्टर और पाई वेक्टर, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, जो चुंबकीय टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है एम इंटू बी होता है। ठीक है, टाउ बराबर एम इंटू बी होता है, तो यहाँ एम इधर है तो एम वेक्टर कर देना, और वेक्टर दिया हुआ है ऊपर तो वेक्टर दे देना, और बी में वेक्टर दिया हुआ है तो बी में वेक्टर कर देना, तो एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पाई वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। देखिए इससे पहले ये बताया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने किए, तो ओस्टेड ने किए, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो ओस्टेड ने किया। किसने, ओस्टेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है
कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है, इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि एक गतिमान आवेश जो है स्थिर आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण जो है अपरिवर्तित है। जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण जो है अपरिवर्तित है, तो किससे अपरिवर्तित है, तो वो वेग से अपरिवर्तित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र होता है। तो लॉरेंज बल का जो सूत्र है ना, वो होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर इन प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो उसके बाद छोटी ब्रैकेट दे देना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू यानी छोटी ब्रैकेट ई वेक्टर इन प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इससे पहले आप लोग को बताया कि वोल्ट का अनंत होता है, ए मीटर का बहुत कम होता है और आदर्श ए मीटर का शून्य होता है। तो इसका वोल्ट मीटर पूछा अनंत, और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चुंबकीय प्रेरण की विमा जो होता है वो होता है ml0 T⁻⁻2 और I⁻⁻1 होगा, ये I है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा है और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है। तो प्रवाहित धारा में जो संबंध होता है I इक्वल टू वो थीटा में होता है, वो यहाँ से थीटा दिया हुआ है ना, तो I यानी समानुपाती थीटा के जो है इक्वल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यहाँ टेन थीटा देता तो आई समानुपाती टेन थीटा देना पड़ता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। देखो दो समांतर तार है, ठीक है, दो समांतर तार है, इधर से देखिए दो समांतर तार है, यानी ये इधर से एक तार हुआ और दूसरा इधर से हुआ, समांतर है। उसके बाद परस्पर विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में इस पर जो है आवेश दिया जाता है। ठीक है, विपरीत दिशा में आवेश दिया जाएगा तो वो क्या होगा, तो विपरीत दिशा में जो होता है ना वो विजातीय यानी प्रतिकर्षित होता है, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर एक दूसरे के विपरीत नहीं होता तो वो जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो शंट का उपयोग जो किया जाता है ना, उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गैल्वेनोमीटर में सुग्राह्यता शंट क्यों उपयोग किया जाता है, तो उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो चल कुंडली धारामापी की जो सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है तो वो है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंट का प्रयोग धारामापी की सुग्राह्यता क्या करने के लिए किया जाता है, तो उनका जो उपयोग किया जाता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब सुग्राह्यता ये करेंगे तो वो बढ़ जाती है शंट का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में क्या ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें जो है उच्च प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो गतिशील आवेशों के बीच बल लगता है। दो गतिशील आवेशों के बीच जो है कैसा बल लगता है, तो वो चुंबकीय बल लगता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो सावर्ट नियम का गणितीय रूप, जो बायो सावर्ट है उसका गणितीय रूप क्या होता है, तो वो होता है डी बी वेक्टर म्यू नॉट आई डी आई वेक्टर इंटू आर अपॉन 4 पाई, उसके बाद आर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चल कुंडली धारा गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत क्या होता है, तो चल कुंडली धारामापी बनाने के लिए जो सिद्धांत है वो है क्या, धारा का जो है यानी उसमें प्रभाव है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, तो वो है एस इंटू आई यानी बाई यानी एस इंटू आई अपॉन एस प्लस जी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश कौन सा आवेश उत्पन्न करता है, तो इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि त्वरित यानी सबसे पहला ही क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि त्वरित आवेश जो उत्पन्न करता है ना वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन पूरा पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक ये सब कर लेना है। ठीक है, लंबे सीधे चालक से एक
एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब, तो यानी जब कोई भी आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तो वो तब क्या होता है, तो वो वेग अचर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, चुंबकशीलता की बीमा होता है। जो चुंबकशीलता की बीमा होती है वो कितना होती है, तो वो होती है MLT पर पावर माइनस 2 I पर पावर माइनस 2 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो मात्रक होता है, कितना होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है यानी आज लगभग 46 क्वेश्चन करा दिया गया। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।